बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली नेशनल ओपन स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लेके आए हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए, अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो तो बहुत दिक्कत होती है उन स्टूडेंट को जिनको इंग्लिश नहीं आती है या फिर उन्होंने इंग्लिश के चैप्टर नहीं पढ़े होते हैं और एग्जाम का टाइम आ जाता है और इसमें वो उनको तो ये बात समझ नहीं आ पा रही होती कि किस तरीके से वो इसको इंग्लिश के एग्जाम को क्रैक करें। उसके पैटर्न को समझ करके लगता है कि उनको तो इंग्लिश आती ही नहीं है। और बहुत टाइम से प्रैक्टिस की लैक ऑफ प्रैक्टिस और लैक ऑफ नॉलेज और साथ में लैक ऑफ बेसिक ट्रांसलेशन। तो इन वजह से स्टूडेंट जो हो स्टूडेंट उतना परफॉर्म बेटर नहीं कर पाते हैं और ज्यादातर बच्चों का इंग्लिश में जो एग्जाम है वो उतना बेटर नहीं हो पाता है। तो इसको सॉल्यूशन में देखते हुए इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, आज का जो वीडियो है हम इसी पर बेस पे लेके आए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए, उसमें जो सिलेबस के अंदर अगर हम बात करें तो क्या क्या चीजें आ जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें, ये जो बेस है जो हम बताने वाले हैं अभी, उसके अंदर सबसे पहले आएगा पैसेज और उनके आंसर। पैसेज को किस टाइप से किया जाता है और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि चैप्टर्स क्या हैं आपके और चैप्टर में क्या कहानी है। तो कहानी को इसमें क्वेश्चन वाइज बांटा गया है और क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया गया है हिंदी में और उनके आंसर को भी एक्सप्लेन किया गया है हिंदी में। इससे बेनिफिट यह है कि आप हिंदी और आपकी कहानी को आप हिंदी में समझ सकते हैं और साथ ही अगर आप इसको एक एक लाइन को ट्रांसलेट करते हैं तो ट्रांसलेशन भी आपको आ जाती है कि किस लाइन को इंग्लिश में क्या कह सकते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं। तो दोनों चीजों को कवर करते हुए हमने स्टार्ट किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 12th इंग्लिश से, इनकी 12th की इंग्लिश क्लास के लिए है ये, और एनआईओएस की स्पेशल उन बच्चों के लिए है जो 12th में हैं और जो या 12th में ऑन डिमांड देने वाले हैं या 12th में पब्लिक एग्जाम देने वाले हैं इसी सेशन के अंदर। 12th में इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है जो एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में इसलिए लिखा गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। और जब एग्जाम में आने की बात करें तो एग्जाम में अगर देखें तो इसमें ये एग्जाम को फोकस रख करके बनाए गए हैं। अच्छा, पैसेज एंड देयर सॉल्यूशन, पैसेज भी है उनके, सॉल्यूशन भी किस तरह से है और कैसे किस तरह के पैसेज आ सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं सबको। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम, हाउ डिड गावस्कर। अच्छा, इसमें कैसे पढ़ सकते हैं आप ये ध्यान रखिएगा। तो इनको पढ़ने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप इसको इस तरह से पढ़ें और वीडियोस बाई वीडियोस को देख करके समझें, या फिर दूसरा तरीका है कि आप इसका स्क्रीनशॉट लें और स्क्रीनशॉट ले करके उसको एक एक्सेल में पुट कर दें। तो स्क्रीनशॉट से क्या होगा कि आप उसको देख करके एक बार पढ़ करके उसके बाद लिख भी सकते हैं। और बेटर आप चाहते हैं कि परफॉर्मेंस अच्छी हो, उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने इसको सुनना है, यानी इसको रीड करना है, इसके क्वेश्चन को दोनों को, आंसर क्वेश्चन दोनों, और हिंदी इंग्लिश में अगर समझने के अनुसार आप कर सकते हैं और साथ में उसको लिख करके लिखना है। तो नॉलेज लेना बहुत आसान है, नॉलेज को अगर आप निकालते हैं यानी पेपर पे लिखते हैं तो दोनों बेनिफिट हो जाएंगे। आप तो एक पहला है कि आप अपने एग्जाम में अच्छा लिखने की प्रैक्टिस पहले से कर चुके हैं और आपको वो वही क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो एग्जाम अभी आपने पढ़े हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, हाउ डिड द गावस्कर बिहेव ड्यूरिंग मैच प्लेड इन हिज चाइल्डहुड डेज। किस तरीके से अपने बचपन के दिनों में खेले गए मैचों के दौरान गावस्कर का व्यवहार किस प्रकार रहता था, ये क्वेश्चन है। तो इनके आंसर आप इसमें दिए हुए हैं और अगर आप इसको पढ़ते हैं, गावस्कर हेटेड लॉसिंग हिज विकेट, और यहाँ पर गावस्कर को अपना विकेट खोना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप कर सकते हैं, क्योंकि इसको वन बाय वन एक्सप्लेन करने में ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि छोटे टर्म में आपको ज्यादा से ज्यादा उसके बेनिफिट हो सके छोटे से टाइम में। तो इस तरीके से हमने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। आप इसके वीडियोस स्क्रीनशॉट लीजिए और वन बाय वन लाइन को ट्रांसलेट भी किया हुआ है। तो ट्रांसलेशन का प्रॉपर यूज किया हुआ है, आप इसको यूज कर सकते हैं ताकि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन हिज चाइल्डहुड डेज गावस्कर वाज नॉट सपोर्टिंग प्लेयर। जब वो बचपन में था तो सपोर्टिंग एक सभी खिलाड़ियों के लिए सपोर्टिंग जो प्लेयर है उस तरह का नहीं था। एंड फिर क्या हुआ उसके साथ में, बैटिंग आउट हो जाने पर क्या करता था वो, किस तरह का नेचर था उसके बारे में। तो ये चीज आप पढ़कर देख सकते हो, इसके अंदर एक्सप्लेन की गई है ऑलरेडी। आगे बात करते हैं, इसमें इसका आंसर दिया हुआ है, देन उसको हिंदी में फिर एक्सप्लेन किया हुआ है। आगे थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन के अंदर भी सेम तरीके से लिया हुआ है। तो हमने ये चैप्टर वाइज चैप्टर बनाए हैं, आप एक एक चैप्टर का यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन के साथ में, आंसर के साथ में, और साथ ही आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं। नाउ ये तो कुछ थे जो आपने ऊपर देखे, ये पैराग्राफ से आते हैं। अभी मैं बात करूं कि अंत में 50 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 55 वर्ड्स, ये कैसे हैं। तो इसके अंदर 50 to 55 क्वेश्चन
यानी कि आपको इतना टाइम देना है कि 50 to 55 वर्ड्स लिख देने हैं और उसमें ये अपने आंसर को एक्सप्लेन करना है। तो ये ऑलरेडी है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके आंसर दिए हुए हैं और आपको हिंदी में समझने के लिए कोड दिया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करें, हाउ डिड गावस्कर हैड क्रिकेट इन हिज ब्लड। किस प्रकार से रंगों में उसके क्रिकेट का खून था, उसके बारे में बात करते हैं। Why did the Sunil Gavaskar give credit to his uncle Madhav Mantri for his success in his life as cricketer? Okay, and okay, इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। What recollection does the author have the childhood playing days? किससे किससे क्या कलेक्शन थे उसके। How did the Gavaskar mother behave like? इसमें कई सारे क्वेश्चन को घुमाकर ही दिए हुए हैं और ये ऑलरेडी पूछे भी जा चुके हैं और दोबारा फिर से पूछे जाएंगे। तो अगर आप इनको ही अच्छे से कर सकते हैं, कर लेते हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका आसानी से ये सब हो सकता है। शुरुआती दिनों में गावस्कर को बिल्कुल भी खेल की भावना से भरा हुआ नहीं था, वो इस तरह से नहीं सोचता था। तो ये सब दिए हुए हैं इसके क्वेश्चन। अल्टीमेटली मैं बताता हूँ इसको, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसलिए मैं इसको धीरे धीरे एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको और धीरे धीरे उसको स्क्रॉल कर रहा हूँ नीचे की तरफ को, ताकि आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको इम्पोर्टेंट के तौर पर आप इसको पढ़ सके, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। Where did Gavaskar show sportsman spirit in his childhood playing days? Same question, same type का क्वेश्चन। सो ये हमारा लास्ट है 12 क्वेश्चंस। यही क्वेश्चंस हैं और इन्हीं क्वेश्चन को आप बार बार देख के आप बार बार लिख सकते हैं। सो आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नेक्स्ट लेटेस्ट वीडियो जल्दी से जल्दी मिल सके। और इस चैप्टर पर बहुत सारे टॉपिक पर हमने वीडियोस बना रहे हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके समराइज क्वेश्चन है। तो आगे आपको ये बहुत ज्यादा से ज्यादा अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो जल्दी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ये नई नई लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। थैंक यू सो मच।